बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की जाएगी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते हैं संबोधन। अमित शाह रघुवरदास का लखनऊ दौरा। आज यूपी में सरकार के गठन को लेकर अमित शाह का दौरा। यूपी का पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद शाह रघुवरदास का पहला दौरा। कई अहम बैठकें करेंगे अमित शाह रघुवरदास। 20 मार्च को शपथ ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर 19 मार्च को विधायक दल की बैठक। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह को बड़ा इवेंट बनाएगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भेजा जा सकता है न्योता। लखनऊ में हुई बीजेपी कोर कमेटी में विधान परिषद के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। आज से एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने की बैठक। 4 जिलों के एमएलसी प्रत्याशियों के साथ मंथन। यूपी के सीएम योगी का यूपी के 25 करोड़ की जनता को होली गिफ्ट। आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए मेगा प्लान। गौ संरक्षण केंद्र, काऊ सफारी जैसे क्रांतिकारी कदम। यूपी में 14 दिन में गन्ने का भुगतान। देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान। योगी की पहली कैबिनेट में नई भर्तियों पर बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांशी राम जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लिखा, दलितों, वंचितों एवं शोषितों को प्रमुख आवाज जनप्रिय राजनेता को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, मोदी योगी ने मुझे गले लगाया। बीजेपी ने हमेशा निषाद समाज के प्रतिनिधित्व का रखा ख्याल, आगे भी करे। वाराणसी में रंगभरी एकादशी से होली का हुआ आगाज। अलग अलग घाटों पर यात्राएं निकाली गई। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम। ब्रजमंडल में होली का उल्लास चरम पर पहुंचा। द्वारकाधीश मंदिर में खेला गया रंग। मथुरा के मंदिरों में बरस रहे राधा कृष्ण की होली के पावन रंग। पंचकोशीय परिक्रमा में भी जमकर उड़ा अबीर गुलाल। मथुरा में होली के रंग में सराबोर है श्रद्धालु। दूर दूर से पहुंच रहे लोग अबीर गुलाल से रंग कर खुशी से कर रहे हैं डांस। बरेली के बाजारों में दिखा होली का खुमार। बाजार में मोदी और योगी के नाम की धूम देखने को मिल रही। रंगों के बीच योगी आदित्यनाथ के नाम की टी शर्ट की बेहद मांग। प्रयागराज के मुख्य बाजार समेत शहर के सभी बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना। लखनऊ में त्योहार के मौसम में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। ऐशबाग में 50 लाख रुपए की सुपारी की गई सीज। औरैया में होली से पहले मिलावटी खोया पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर प्रेस लिखे वाहन से 30 क्विंटल खोया बरामद किया। अलीगढ़ में होली के त्योहार को देखते हुए नमकीन बनाने की फैक्ट्री पर एफडीए ने की छापेमारी। खुली हुई 60 किलो नमकीन और 35 किलो मसाला किया सीज। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से 25,000 का इनामी कुर्बान अली को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से 25,000 का इनामी कुर्बान अली तो देवबंद से इनामुल हक की गिरफ्तारी। देश विरोधी गतिविधियों में दोनों की लिप्त होने की खबर। यूपी एटीएस ने इनामुल हक के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी कार्रवाई की। जल्द अहम खुलासा होने की उम्मीद। देवरिया में शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस का छापा। 20 भट्टियों को पुलिस ने किया नष्ट। अमेठी में बिजली सही कर रहे संविदा कर्मी की मौत। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। विद्युत के पोल पर चढ़कर संविदा लाइनमैन कर रहा था काम। एटा में पेट्रोल पंप पर चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से सेल्समैन घायल। सीएससी में चल रहे सेल्समैन का इलाज। उन्नाव में कॉमेडियन कपिल शर्मा और सलमान खान का फूका गया पुतला। द कश्मीर फाइल्स मूवी का प्रमोशन करने से मना करने का विरोध। कानपुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखा भर आई कश्मीरी पंडितों की आंखें। फिल्म ने पलायन का दर्द झेलने वाले कश्मीरी पंडितों के जख्मों को हरा कर दिया। बिजनौर में अंतिम संस्कार कराने गए 2 युवक गंगा में डूबे। परिजनों का मचा कोहराम। पुलिस और गोताखोरों की टीम डूबे युवक की तलाश में। मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित बस ने स्कूटी सवार 3 स्कूली बच्चों को मारी टक्कर। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में गिरी निर्माणाधीन इमारत। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद।
आजमगढ़ में डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई। 35 घंटे के अंदर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। फर्रुखाबाद बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। परिजनों ने विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। शाहजहांपुर में मालिक का रुपए हड़पने के लिए ड्राइवर ने रची लूट की साजिश। पुलिस ने 1.5 लाख की नकदी और टेम्पो किया बरामद। महाराजगंज की पुलिस ने 20 किलो अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा गया जेल। उन्नाव में एआरटी ऑफिस में सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण। बिना दलालों के कोई काम न होने की शिकायत पर छापेमारी। मुजफ्फरनगर में फल व्यापारी से लाखों की लूट। 3 बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एक फल व्यापारी सुहेल से 6 लाख रुपए की लूट की। जालौन में बैंक में दीवार तोड़ सेंध लगाने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडियन बैंक में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। हरदोई में अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उन्नाव में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ वांछित। 2 अवैध असलहों के साथ किया गया था गिरफ्तार। उन्नाव कोतवाली का मामला। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। मड़ियाव इलाके में व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर अंजाम दी गई थी वारदात। बरेली में युवक की हत्या से फैली सनसनी। मृतक युवक का नाम सेवाराम है, जो सड़क किनारे ढाबा चलाता था। अमरोहा में दिखा खूंखार तेंदुए का आतंक। तेंदुए के पेड़ से उतरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के शिकंजे में आया टावरों की बैटरियां गायब करने वाला गिरोह। बैटरी चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सीएए के उपद्रवियों से वसूले जुर्माने की वापसी की कवायद शुरू। 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए। जालौन में बैंक में सेंधमारी कर बंदूक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भेजा जेल। गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण के शामिल भाई समेत 3 गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से फिरौती के 9 लाख बरामद। अमरोहा के धनौरा में डिस्टिलरी फैक्ट्री में टैंक फटने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरोहा के आईएफटीएम यूनिवर्सिटी की बस पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। कई छात्र घायल। पुलिस कर रही जांच। उत्तराखंड में होली के बाद हो सकता है नई सरकार का गठन। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को बनाया राज्य का पर्यवेक्षक। उत्तराखंड में होली के बाद 19 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री की शपथ की संभावना। उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेज। रितु खंडूरी के बाद बीजेपी विधायक शैला रानी ने भी महिला सीएम की रखी मांग। कांग्रेस में महिला मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी के साथ। खटीमा शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए प्रशासन ने प्रयास किया शुरू। शहर में टैक्सी यूनियनों के साथ मीटिंग कर नए दिशा निर्देश दिए। काशीपुर में नाबालिग लड़की के साथ युवक का अश्लील हरकत का मामला आया सामने। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का दिया भरोसा। उत्तरकाशी में भी मनाया गया फूलदेई त्योहार। चैत्र माह के आगमन पर 8 दिनों तक त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्तरकाशी में गुलदार की बड़ी दहशत। गुलदार के हमले से युवक की मौत। ग्रामीण लगातार गुलदार को पकड़ने के विभाग से कर रहे हैं मांग। टिहरी में जल संस्थाएं चलाए हुए हैं बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान। 105 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन। गेहूं खरीद को लेकर अब किसानों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया। पंजीकरण होते ही उपज की कीमत किसानों को होगी प्राप्त। हल्द्वानी में दुकानों में हुई चोरियों का खुलासा। 50,000 के नकद के साथ फोन बरामद। मुंबई में पकड़ी गई नकली डायबिटीज टेस्टिंग किट। एक आरोपी गिरफ्तार। थोक बाजार में खपाता था डायबिटीज टेस्टिंग किट। यूपी उत्तराखंड में टैक्स फ्री द कश्मीर फाइल्स मूवी। शासन के निर्देशों के बाद फैसला लागू। कश्मीर पंडितों के पलायन और दर्द पर बनी है फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। वित्त मंत्री सीतारमण ने किया पलटवार। कहा अलगाववादियों से हाथ क्यों मिला रहे थे तत्कालीन पीएम। भगवंत मान ने सांसद पद से दिया इस्तीफा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बेंगलुरु समेत कई जिलों में धारा 144 लागू। संयुक्त किसान मोर्चा में फूट। चुनाव में हिस्सा लेने वाले किसान नेता 3 महीने के लिए संगठन से सस्पेंड। 21 मार्च को देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान।
पाकिस्तान की ओर गलती से दागी गई मिसाइल को लेकर आज सदन में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों सदनों में इस घटना को लेकर हो सकती है तीखी बहस। भारत की मिसाइल गिरने से पाकिस्तान में घबराहट। पाक एयरफोर्स के डिप्टी चीफ बर्खास्त, 2 एयर मार्शल भी बर्खास्त किए गए। 9 मार्च को गलती से फायर हो गई थी मिसाइल। कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर वीरप्पा मोइली ने सोनिया गांधी से की अपील। कहा, पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने का यही सही समय। भारत ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप। 238 रनों से जीता बेंगलुरु टेस्ट। मैन ऑफ द मैच रहे श्रेयस अय्यर तो ऋषभ पंत को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। रूस यूक्रेन युद्ध का 20वां दिन आज। रूस की बमबारी में यूक्रेन के शहर हुए तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ने हमले किए तेज। सेंट्रल कीव में हुए कई धमाके। कीव में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव की तरफ आती मिसाइलों को किया टारगेट। सेंट्रल कीव में धमाकों से फैली दहशत, इमारतें तबाह, गाड़ियां हुई खाक। जारी है रूस की मोर्चेबंदी। कीव में रूसी सेना के हवाई हमले का नया वीडियो। कीव रीजन में धमाके के बाद रिहायशी इमारत में लगी आग। आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। कीव के करीब आ रही रूस सेना पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन की सेना ने किए रूस के सैन्य उपकरण तबाह। तस्वीरों में दिखा जाए। रूस की सेना को कीव में आने से रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिक कर रहे जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। दोनों देशों की सेना आमने सामने। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। रॉकेट हमले के जरिए रूसी सेना पर हमला। एक के बाद एक यूक्रेन ने कई रॉकेट दागे। यूक्रेन के ओडिशा में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। रूसी सेना ने दागे कई मिसाइल हमले से थर्राया ओडिशा। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस के ताबड़तोड़ हमले। सैन्य ठिकानों को रूस ने बनाया निशाना। तोपों से रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन के यावोरिव परीक्षण स्थल पर रूसी हमले। रूसी हमले में फ्रेंच बोलने वाले विदेशी शख्स की हमले में मौत। यूक्रेन के सूमी में एक्शन में रूसी सेना। सड़क पर गुजरता नजर आया रूसी काफिला। रूसी हमले में बुरी तरह प्रभावित हुआ है सूमी। यूक्रेन के कुरोनिवका में मिसाइल हमले का लाइव वीडियो। तस्वीरों में दिखा भीषण धमाका। रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। रूस की सेना के खिलाफ नाकेबंदी मजबूत करने में जुटे ओडिशा के लोग। समंदर में किनारे से ला रहे थे रेत। रोजाना 700 टन रेत से बना रहे सैंडबैग। खार्किव में यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ पर रूस का हमला। रूसी सेना ने दागी मिसाइलें। खार्किव की ऐतिहासिक इमारत पर रूस का हमला। हवाई हमले में ऐतिहासिक धरोहर हुई ध्वस्त। यूक्रेन के खार्किव में तबाही के निशान। लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं राहत कर्मी। मलबा हटाने की कोशिश भी जारी। रूस ने यूक्रेन से कब्जा हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां पूर्वी डोनबास क्षेत्र की अलगाववादी ताकतों को सौंपी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को खतरनाक और अचूक हथियारों से किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक से मोकोलेव में भारी नुकसान। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। कीव के स्थानीय नागरिकों ने रूस के खिलाफ उठाया हथियार। जंग में रूसी सेना से बरामद हथियार का इस्तेमाल कर रहे लोग। रूस यूक्रेन के बीच चौथे दौर की आज फिर बातचीत। बेलारूस में हुई अब तक 3 दौर की बैठक बेनतीजा। यूक्रेन की मांग रूस की सेना को हो तुरंत वापसी। अमेरिकी संसद को कल संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कल संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन के नागरिकों को संदेश। एक दूसरे की मदद करें, एक साथ रहकर ही हम जीतेंगे जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, रूस के हमले को लेकर नाटो को किया था सचेत। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमग्याल की अपील। रूस को यूरोपीय परिषद से निकाला जाए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलबे की अपील। कहा, रूस का बहिष्कार करें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हालात ऐसे कि परमाणु युद्ध की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
एंटोनिया गुटेरेस ने कहा, दुनिया की नजरों के सामने यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा, केवल हारने वाला होगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच जर्मनी का बड़ा फैसला, यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा जर्मनी।